नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एवरेज से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इससे अगले की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की लिस्टेड वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न बड़े ही सिंपल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति चला जाता है और उस स्थान के व्यक्ति पर कोई नया व्यक्ति मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप का ये प्रश्न है। तो देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। तो सबसे पहले इसको ही लिख लीजिए। आंसर में देखो किस प्रकार से लिखेंगे इसको। सबसे पहले क्या है, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 1/9 है। अब देखिए इसको काट लीजिए। 9 पंजे कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। आगे प्रश्न को पढ़िए। जब 60 वर्ष के एक नए व्यक्ति के स्थान पर जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, 60 वर्ष है, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। अब देखिए उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उसकी आयु हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार निकली, कितने वर्ष का है वो, 60 वर्ष का है। और अभी हमने यहाँ पर कितना निकाला था, 5 निकाला था। तो इसको यहाँ पर से माइनस कर देंगे तो हमारा नया औसत निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 55। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 55। तो आप कह सकते हैं कि नए व्यक्ति की औसत आयु थी वो कितने वर्ष थी, 55 वर्ष थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, एक नाव में 55 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाने पर उस नाव के 12 व्यक्तियों का औसत मान 1/3 केजी की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो गई। नए व्यक्ति का भार किलोग्राम में है, मतलब नए व्यक्ति का कितने किलोग्राम भार था, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। इसको किस तरह से करेंगे देखिए। एक नाव में 55 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाने पर उस नाव के 12 व्यक्तियों का औसत मान, कितने व्यक्तियों का औसत मान, 12 व्यक्तियों का औसत मान 1/3 औसत मान में 1/3 केजी की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। नए व्यक्ति का भार किलोग्राम में क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, 55 केजी को यहाँ पर आप डिनोट कर लीजिए, 55 केजी को डिनोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले 12 व्यक्तियों का औसत मान कितना है। तो देखिए 12 व्यक्तियों का औसत मान कितना है, 1/3 है। तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसकी जब इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 55 में हमारा 4 ऐड हो जाएगा, कितना हमारा निकल के आ जाएगा, 59 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न को पढ़िए, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक नाव में 55 केजी के व्यक्ति के स्थान पर, एक 55 केजी का कोई व्यक्ति था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लाया गया तो नाव के 12 व्यक्तियों का औसत मान 1/3 की वृद्धि हो गई। उनके औसत मान में 1/3 की वृद्धि होगी। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। जब 55 में 4 को ऐड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 59 हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज से संबंधित बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 30 और 34 वर्ष के व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए वर्ष के व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाता है तो 8 व्यक्तियों के समूह में, कितने व्यक्तियों के समूह में, 8 व्यक्तियों के समूह में 3 वर्षों की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसको किस तरह से करेंगे देखिए, कितना है 30 और 34, कितना है 30 और 34। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। देखिए 30 वर्ष है एक हमारा, एक कितना है देखिए 34 वर्ष है। 30 वर्ष और एक क्या है 34 वर्ष है। 30 वर्ष और 34 वर्ष के व्यक्तियों के स्थान पर नए वर्ष के व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाता है तो 8 व्यक्तियों के समूह में 3 वर्षों की कमी हो जाती है। तो देखिए इनको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 4 का 4 और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 24 हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 64 हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 8 व्यक्तियों के समूह में 3 वर्षों की कमी हो जाती है। जब आप 8 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 24 लिख लीजिए। बट्टे में कितने लोग, 2 लोग, तो 2 से भाग निकाल दीजिए। हमारा एवरेज किस प्रकार निकलता है, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर 2 लोग हैं तो 2 लगा दीजिए नीचे, इनका योगफल कर लीजिए। देखिए इनका योगफल जब आप करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 4 और 4 8, 6 और 2 कितना हो गया 8।
कितना निकल के आ गया हमारा 88 निकल के आ गया, बटे में 2 लगा दीजिए। अब देखिए जब 88 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 44। आंसर क्या हो जाएगा वर्ष। तो नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी हमारी 44 वर्ष निकल के आ गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 12 संख्याओं का एवरेज 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें जैसे 12 संख्या है, इसमें हमें 11 संख्याएं बता दी है कितना कितना क्या है, हमसे एक संख्या पूछ ली है। ये हमारी नई कैटेगरी आ गई, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना है हमारा 20 है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 12 संख्याएं है, इसका औसत कितना दिया हुआ है हमें 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 18 है। यहाँ पर देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। अब यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। जो अंतिम 6 संख्या उनका औसत कितना है 22 है। और यहाँ पर देखिए संख्या हमारी थी कितनी टोटल 12, जे हमारी 6 और 5 कितनी, इन्होंने यहाँ पर 11 बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप 20 से यहाँ पर आएंगे कितने की देखिए कमी है, हमें क्या करना होता है सबको बराबर करना होता है। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर करना। तो एवरेज हमारा कितना है 20, यहाँ पर देखिए 18 है, तो यहाँ पर कितने की देखिए कमी है माइनस के 2 की कमी। ये 22 से 20 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठी संख्या में ज्ञात करनी, छठी संख्या ज्ञात करनी तो वो किस प्रकार से निकलेगी। यहाँ पर देखिए 22 में जब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, देखिए गुणा करनी है। देखिए यहाँ पर क्या करनी है आपको गुणा करनी है, 6 की गुणा यहाँ पर करनी है। देखिए 6 की गुणा यहाँ पर करनी है, कितना हो जाएगा देखिए 12, कितना निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। और 5 की गुणा 2 से करनी है, कितना निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है। तो आप 10 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी प्लस का। हमें क्या करना होता है बराबर करना होता है। जी प्लस का 2 है तो हमें क्या करना करेगा माइनस का 2 करना पड़ेगा, तभी तो जी 0 होगा। हमें क्या करना होता है एवरेज को 0 करना होता है, बराबर बराबर सब में बांटना होता है। तो ये प्लस का 2 निकल के आया, इसमें अगर माइनस का 2 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो माइनस का 2 कहाँ होगा हमारा 20 में माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 18 राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5वां प्रश्न है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जो भी मैंने जिस पैटर्न से ये वाला प्रश्न आपको बताया। जैसे देखिए 12 संख्याओं का औसत 20 था, 5 संख्या का औसत हमें बता दिया था, अंतिम 6 संख्याओं का औसत बता दिया था। हमसे क्या पूछी थी, छठी संख्या पूछी थी। तो छठी संख्या जो बच रही थी वो हमसे क्या करी थी, पूछी थी, तो हमने यहाँ पर निकाल ली। देखिए सबसे पहले औसत हमारा 20 था, हमने देखा जी कितना कितना कम है 2 कम है, जी कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। इसकी क्या कर दी 6 की 2 में गुणा करा दी, 12 निकल के आ गया। 5 की 2 में गुणा करा दी, 10 निकल के आ गया, वो भी माइनस का। यहाँ पर कितना बचा प्लस का 2 बचा। औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बांटना। तो यहाँ पर हमने माइनस का 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो माइनस का 2 किस में से कम होगा 20 में से कम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 18 निकल के आ जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है हमारा 20 संख्याओं का एवरेज 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज 18 है, अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज 11 है, 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर प्रश्न है, ये वाले प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका आंसर नहीं आ पाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।